हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है प्रपोजिशंस पर। इस वीडियो में हम कुल 30+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे, जिसके थ्रू हम प्रपोजिशंस के सारे रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हमने वो सारे क्वेश्चंस को लिए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब मैं ये तो गारंटी नहीं लेता कि यही सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, लेकिन इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई कजिन हैज़ इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी फार्मिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले सोचिएगा इसमें कौन सी प्रपोजिशन आएगी, आप कमेंट करिएगा, बताइएगा कौन सी प्रपोजिशन इसमें फेल होगी। उसके बाद में मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। आप सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिए मेरे साथ, पहले आप अटैम्प्ट करिए और अपने आंसर्स को कमेंट करते रहिएगा। जैसे देखिए, माई कजिन हैज़ इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी। हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी वर्ब हमारी इन्वेस्टेड आती है, कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन हमारा इन्वेस्ट लिख दिया उसने, तो इन्वेस्ट के साथ हमेशा इन का यूज होता है, इन्वेस्ट इन, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, तो इन्वेस्ट के साथ आपका क्या आएगा, इन। तो इसका देख लीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा, इन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। इट इज डेंजरस टू इंटर, इट इज डेंजरस टू इंटर द एनिमीज कैंप। मतलब ये बहुत खतरनाक होता है किसी इनेमी यानी कि दुश्मन के कैंप में प्रवेश करना। ठीक है, एंटर के साथ देखिए हमारा क्या आता है, एंटर के साथ हमेशा हमारा आता है इनटू, एंटर इनटू। ठीक है, याद रखिएगा, एंटर के साथ हमेशा हमारा क्या आएगा, इनटू। नेक्स्ट देखिए, अ गुड जज नेवर ग्रोप्स द कंक्लूजन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग पहले इसको पढ़िएगा पूरा, फिर उसके बाद इसका आंसर बताइए। देखिए, अ गुड जज, एक अच्छा जज जो होता है वो कभी भी कंक्लूजन पर आसानी से नहीं पहुंचता। ठीक है, कंक्लूजन पर आसानी से नहीं पहुंचता। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा फॉर। क्या होगा, फॉर। देखिए, रिलीजियस लीडर्स शुड नॉट डेल्व पॉलिटिक्स। देखिए डेल्व का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए, डेल्व एक हमारा फ्रेजल वर्ब होती है, डेल्व इन। तो डेल्व इन का मतलब होता है किसी में, मतलब दखलंदाजी करना। ठीक है, डेल्व इन का मतलब होता है किसी में दखलंदाजी करना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो रिलीजियस लीडर्स, जो धार्मिक जो नेता होते हैं, उनको कभी भी पॉलिटिक्स में दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। रिलीजियस डेल्व इनटू, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इनटू। नेक्स्ट देखिए, इंडिया इज कमिटेड अ पॉलिसी ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस। इंडिया इज कमिटेड, देखिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, इंडिया इज कमिटेड अ पॉलिसी ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस। इंडिया हमेशा से कमिटेड रहा है कि वो पीसफुल मतलब शांति से सब लोग रहें। ठीक है, तो कमिटेड के साथ हमेशा याद रखिएगा, कमिटेड एक हमारी फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है, कमिटेड के साथ हमेशा टू आता है, कमिटेड के साथ हमेशा टू आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करते रहिएगा। आगे देखिए, रमन्स स्पीच पॉइंटेड सम ऑफ आर डिफेक्ट्स। देखिए रमन्स स्पीच, रमन का जो भाषण है उसने हमारे जो बुराइयां हैं, हमारे अंदर जो कुछ बुराइयां हैं उनकी तरफ इशारा किया है। तो देखिए पॉइंटेड मतलब उनकी तरफ, तरफ के लिए हमेशा हमारा आता है टू वर्ड्स। क्या आता है, टू वर्ड्स। इसका राइट आंसर होगा हमारा टू वर्ड्स। नेक्स्ट देखिए, माई रिलेशंस सुगन्या आर गुड। तो देखिए इसका आप लोग पहले पूरा पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से। माई रिलेशंस, किसी के साथ अगर कोई रिश्ता दिखाने के लिए आता है, माई रिलेशंस, अगर ये हमारा गुड है, ठीक है, तो गुड के लिए क्या होगा, उसके साथ। और अगर रिलेशंस ये खराब होते तो यहाँ पे क्या आता, अगेंस्ट आता। ठीक है, कि उनके साथ जो रिलेशंस हैं वो थोड़े से खराब हैं, तो खराब रिलेशंस के लिए अगेंस्ट का यूज करते, और अगर अच्छे रिलेशंस हैं तो यहाँ पे विद यूज करेंगे। वैसे रिलेशंस के साथ नॉर्मल केस में हमेशा विद का यूज किया जाता है, रिलेशंस विद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट देखिए, शिवा हैज़ नो कंट्रोल हिज टेम्पर। देखिए इस क्वेश्चन को, शिवा हैज़ नो कंट्रोल, शिवा को अपने टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा। ठीक है, तो शिवा को अपने गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो देखिए इसमें राइट आंसर हमारा आएगा ओवर। शिवा हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज टेम्पर।
जब भी किसी गुस्से पे कंट्रोल करने की बात की जाए तो वहाँ पे आप ओवर का यूज करिएगा। नेक्स्ट देखिए, आई एम यूज्ड सच हार्डशिप। हार्डशिप्स का मतलब क्या होता है? परेशानियाँ, ठीक है। और यूज्ड अगर लग गया मतलब मैं ऐसी परेशानियों की मतलब मुझे आदत है। अगर किसी भी सेंटेंस में आदत है का सेंस आता है, ठीक है, आदत है का सेंस, तो उसमें हमेशा हम वर्ब का यूज करते हैं, यूज टू। क्या यूज करते हैं? यूज टू, ठीक है। तो देखिए यूज्ड ऑलरेडी लगा हुआ है, लगा क्या नहीं? टू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू। देखिए, आई वॉज एस्टोनिस्ड। एस्टोनिस्ड का मतलब होता है एकदम से अचंभित रह जाना, ठीक है। आई वॉज एस्टोनिस्ड द सैड न्यूज। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एस्टोनिश, सरप्राइज, इन सब के साथ हमेशा आता है एट, ठीक है। एस्टोनिश हो गया, आप याद रखिए, एस्टोनिश, सरप्राइज, तो इन दोनों के साथ हमेशा आता है हमारा एट, ठीक। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? एट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा बी मस्ट कीप समथिंग फॉर द रेनी डे। बी मस्ट कीप समथिंग फॉर द रेनी डे, ठीक है। कीप एक हमारी फ्रेजल वर्ब होती है, कीप इन। कीप इन का मतलब होता है कुछ बचा के रखना, ठीक है। तो बारिश का जो मौसम होता है, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कंटिन्यूसली बारिश होती रहती है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं रहने वाले, तो वो लोग क्या करते हैं कि रेनी डे, बारिश के मौसम के लिए पहले से ही कुछ खाना बचा के रखते हैं। तो कीप इन मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन। नेक्स्ट देखिए, ओनली द ब्लड स्टैंड रोड वॉज अ विटनेस। बहुत अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। केवल जो ब्लड स्टैंड रोड है, ब्लड स्टैंड रोड का मतलब होता है जो रोड पे ब्लड फैला हुआ है, वो ही एक विटनेस है, मतलब गवाह है उसकी डेथ का। तो विटनेस के लिए देखिए क्या आता है? विटनेस के लिए हमेशा आता है टू। क्या आएगा? टू। इसका राइट आंसर क्या होगा? टू। नेक्स्ट देखिए, देयर वॉज नो एग्रीमेंट। पढ़िए इस क्वेश्चन को ध्यान से। देयर वॉज नो एग्रीमेंट द ग्रेट पावर्स, ठीक है। देयर वॉज नो एग्रीमेंट ग्रेट पावर्स। अब यहाँ पे देखिए कोई एग्रीमेंट के साथ, वैसे तो अगर दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो तो बिटवीन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे पावर्स लिखा हुआ है, तो पावर्स के साथ हमें कोई क्लियर तो है नहीं, एक पावर है, दो पावर है, तीन पावर है, ठीक है, अनगिनत पावर है। तो इसके साथ हमारा क्या आता है? अमंग। क्या आता है? अमंग। अमंग आता है मोर देन टू, और टू के लिए हमारा क्या आता है? बिटवीन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द इंडियन मैगपाई इंडल्जिस। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से। द इंडियन मैगपाई इंडल्जिस। मैगपी का मतलब क्या होता है? दंपत्ति होता है। मैगपी का मतलब होता है दंपत्ति, भारतीय दंपत्ति इंडल्जिस। इंडल्जिस मतलब होता है इन्वॉल्व होना, ठीक है। इंडल्जिस, ये याद रखिए, इंडल्जिस, इन्वॉल्व, दोनों एक ही चीज़ है लेकिन अलग अलग यूज होता है। तो इन दोनों के साथ हमेशा हेल्प वर्ब जो प्रपोजिशन जो है वो इन आता है, ठीक है। तो इंडल्जिस, इन। नेक्स्ट देखिए, बी ट्रेवल्ड। देखिए जब हम ट्रैवल करते हैं, ठीक है, और अगर कोई हमारा व्हीकल है, मतलब किसी भी व्हीकल के थ्रू अगर हम ट्रैवल करते हैं तो उसके साथ हमेशा हमारा वाई का यूज होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है वी ट्रैवल्ड अ बोट। बोट हमारा एक तरीके से व्हीकल ही है, ठीक है। किसी व्हीकल के थ्रू जब हम ट्रैवल करते हैं तो उसके साथ हमेशा हमारा वाई का यूज होता है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे अगर वो लिखें दे गो टू स्कूल बाय बस, इन बस, ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा आप बाई का यूज करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डोंट एग्री। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। आई डोंट एग्री यू ऑन दिस पॉइंट। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या होगा, बताइए, आप लोग कमेंट करिए। देखिए किसी भी पर्सन के साथ जब हम एग्री होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, जब हम किसी पर्सन के साथ एग्री होते हैं तब वहाँ पे हमेशा हमारा विद आता है, ठीक है। जब हम किसी पॉइंट पे एग्री होते हैं, जब किसी पर्सन के पॉइंट पे एग्री होते हैं तब हमेशा वहाँ पे हमारा एट आता है, ठीक है। आई डोंट एग्री एट, इसका राइट आंसर होगा एट। नेक्स्ट लिखा है द टीचर हैज़ नो कंट्रोल द स्टूडेंट। मैंने आपको बताया है कि जब कंट्रोल की सेंस आ जाए तो वहाँ पे हमारा क्या आता है? ओवर। लास्ट में हमने एक क्वेश्चन करा था, ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज टेम्पर, तो वहाँ पे भी ओवर आया था, और यहाँ पे भी अगर कंट्रोल है तो कंट्रोल के साथ हमेशा हमारा ओवर का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गुड स्लीप इज नेसेसरी। गुड स्लीप इज नेसेसरी। अच्छी नींद जो है
वो हमारी शरीर के लिए, जहाँ पे के लिए का सेंस आ जाए वहाँ पे हमेशा फॉर का यूज होता है। तो गुड स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, अच्छी सेहत के लिए अच्छा सोना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मतलब होता है फ़ायदेमंद। अब पहले हमने क्या यूज करा था, क्या नाम उसका, फॉर यूज किया था के लिए। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल, यहाँ पे हम यूज करेंगे टू। ठीक है, जो एक्सरसाइज है वो शरीर की हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है। योर स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर, वेरी मच सिमिलर, इसमें देखिए राइट आंसर हमारा क्या होगा, योर स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर। सिमिलर के साथ हमेशा याद रखिए, सिमिलर एक हमारा फिक्स प्रीपोजिशन है, सिमिलर के साथ हमेशा टू आता है। ठीक है, तो सिमिलर के साथ हमारा क्या आ जाएगा, टू। नेक्स्ट देखिए, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स कैन नॉट बी केप्ट इन चेक। ये वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। माइनॉरिटी स्टूडेंट, पहले ये देखिए, माइनॉरिटी स्टूडेंट का मतलब होता है जैसे कोई कॉलेज है, ये एक पूरा कॉलेज है, इस कैंपस में बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो रहते, मतलब पढ़ते हैं जो हिंदू हैं। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट जो हैं वो मुस्लिम्स हैं। ठीक है, या आप ऐसे ना सोच के ऐसे सोच लीजिए, कुछ जो हैं जो हमारे मतलब हायर क्लास के आते हैं, हायर क्लास का मतलब है जो हमारा जनरल क्लास से आते हैं, कुछ हमारे ट्राइब से आते हैं। ट्राइब का मतलब होता है जनजाति। ठीक है, बाहर से जो लोग आते हैं, ट्राइब। ठीक है, तो यहाँ पे चेक एक हमारा ये ईडियम्स होता है, इसको अगर आपने ध्यान से देखा हो तो, चेक अंडर, चेक विद द गन। चेक विद द गन का मतलब होता है दबाव में रखना, किसी भी पर्सन को दबाव में रखना, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं चेक अंडर विद द गन। तो देखिए, माइनॉरिटी स्टूडेंट को दबाव में नहीं रखा जा सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ, विद। ठीक है, वैसे मोस्टली लोग इसमें अंडर के साथ जाते हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूज क्या करना है, विद, चेक विद द गन। देखिए, वी हैव टू पुट विद इर्कसम और अनप्लीजेंट सिचुएशन। वी हैव टू पुट, इसको बहुत ध्यान से देखिए, वी हैव टू पुट, एक हमारा होता है पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है, पुट अप विद का मतलब होता है तैयार रहना। ठीक है, पुट अप विद का मतलब होता है तैयार रहना। वी हैव टू पुट अप विद, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए जब हमारी लाइफ में कुछ अनप्लीजेंट सिचुएशंस आ जाएं। अनप्लीजेंट सिचुएशन का मतलब होता है जैसे नॉर्मल लाइफ चल रही है उससे हटके अगर कुछ हमारी लाइफ में कुछ गलत होने लग जाए, तो हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो पुट अप विद, तो यहाँ पे देखिए पुट और विद दोनों है, अप नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आई एम रेडी टू से दिस। इसको ध्यान से देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसमें, आई एम रेडी टू से दिस एट हर फेस के साथ जाते हैं, लेकिन एट जो होता है वो हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पे मतलब हम बोलते हैं कि मैं उसके ये फेस पे कहने को तैयार हूँ, मैं उसके फेस पे बोलने को तैयार हूँ। ठीक है, उसके मुंह पे बोलने को तैयार हूँ, तो यहाँ पे हमेशा हमारा ऑन यूज होता है। ठीक है, सी वॉज अ डिवोटेड वाइफ एंड लुक्ड हर हस्बैंड। देखिए, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए और कमेंट करिए। देखिए, एक होता है हमारा ईडियम ही समझ लीजिए या फ्रेजल वर्ब भी समझ लीजिए, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है आपके लिए। सी वॉज डिवोटेड वाइफ, वो बहुत मतलब आदर्श पत्नी है, एंड लुक्ड आफ्टर हर हस्बैंड, और अपनी पति की देखभाल करती है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, लुक्ड आफ्टर। क्लियर है। नेक्स्ट, आई एम नॉट ओबेस्ड सच आइडियाज एज यू आर। देखिए इसको, मतलब ऐसे जो आइडियाज़ जो तुम दे रहे हो इनसे मैं बिल्कुल भी ओबेस्ड नहीं हूँ, परेशान नहीं हूँ। तो ओबेस्ड के साथ हमेशा याद रखिए ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ओबेस्ड के साथ हमेशा हमारा विद आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद। नेक्स्ट देखिए, माई बॉयज रेवरिबरेटेड द वॉल्स ऑफ द कैसल। इसको ध्यान से देखिए, जैसे कोई भी एक घर है, ठीक है, कोई भी अगर घर है तो उसमें अगर वो बोलता है कि जो उसकी जो उसने कोई बात बोली, कोई आवाज़ निकाली उसने, तो वो आवाज़ जो है वो रेवरिबरेटेड करती है, मतलब इधर से उधर घूमती है इस तरीके से। तो इसमें हमेशा मतलब हम यूज करते हैं फ्रॉम
हमेशा इसमें फ्रॉम आता है, रेब्रिबरेटेड के साथ तो फ्रॉम आता है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि जैसे आवाज़ जो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रही है, तो इसमें भी आप समझ रहे हो कि अगर कोई भी चीज़ एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ ट्रैवल कर रही है तो उसके साथ हमेशा हम फ्रॉम यूज करते हैं, वन प्लेस टू अनदर फ्रॉम यूज करते हैं। तो इसमें हमारा वैसे रेब्रिबरेटेड एक फिक्स्ड प्रोपोजिशन है, इसके साथ हमेशा फ्रॉम आता है। ठीक है, आगे देखिए, इट इज़ डेंजरस टू इंट्रूड। इंट्रूड का मतलब होता है, इंट्रूड का क्या मतलब होता है बताइए? इंट्रूड का मतलब होता है किसी घर में ज़बरदस्ती से घुसना। ठीक है, इट इज़ डेंजरस टू इंट्रूड। इंट्रूड का मतलब होता है किसी भी चीज़ में ज़बरदस्ती घुसना। तो इंट्रूड के साथ हमेशा हमारी आती है ऑन। क्या आता है? इंट्रूड ऑन। वैसे आप देखोगे कि इंट्रूड के साथ हमारा क्या आता है, सोचोगे कि इनटू आता है, लेकिन इनटू हमारा गलत हो जाता है। इंट्रूड के साथ हमेशा हमारा ऑन आता है। ठीक है, इंट्रूड ऑन द एनिमीज कैंप। आगे देखो, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। द पीजेंट रिफ्यूज टू ग्रोबल। ग्रोबल का मतलब क्या होता है? जैसे कि पहले जो मालिक हुआ करते थे, तो जो पीजेंट होते थे उनके पैर छुआ करते थे, लेकिन जो मालिकों के अब पीजेंट लोगों ने पैर छूना मना कर दिया। तो ग्लोबल, यहाँ पे देखिए ग्लोबल मीनिंग है, ग्लोबल के साथ हमेशा हमारी फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है एट, ग्लोबल के साथ एट। ठीक है, तो ग्लोबल के साथ हमारा क्या आ जाएगा? एट। आगे देखिए, ही वॉज किल्ड अ हाईवे मैन अ डैगर। इसमें दो प्रीपोजिशन फिल्ड करनी है। पहले देख लीजिए आप, ही वॉज किल्ड अ हाईवे मैन, पहले यहाँ तक आप सॉल्व करिए, इसको यहाँ तक समझिए। ही वॉज किल्ड अ हाईवे मैन, तो पहले तो हमारा आ जाएगा वाई, ही वॉज किल्ड बाय अ हाईवे मैन। तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे गलत हो गए, कौन कौन से? विद और इन। अब बचा हमारा वाई और बाई, दोनों जगह है, फिर यहाँ पे विद और फॉर। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है डैगर। डैगर का मतलब होता है खंजर। डैगर का मतलब क्या होता है? खंजर। तो उसने किसी, एक हाईवेमैन जो था, उसने किसी पर्सन को एक डैगर से मारा। तो देखिए जब किसी हथियार की बात हो, ठीक है, किसी औजार की बात हो, तो वहाँ पे हमेशा विद आता है, विद अ डैगर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, ही वॉज किल्ड बाय अ हाईवेमैन विद अ डैगर। क्लियर है? आगे देखिए, द कस्टमर स्मैश्ड हिज फिस्ट डाउन द टेबल। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? द कस्टमर स्मैश्ड हिज फिस्ट। स्मैश्ड का मतलब क्या होता है? अब बताइए आप, स्मैश्ड हिज फिस्ट मतलब कोई चीज़ उसने टेबल पे रखी और कस्टमर ने क्या करा, उस पर मतलब हाथ मार के उसको बाहर भेज दिया। ठीक है, तो कोई भी पर्सन आता है, कोई भी जैसे वेटर आता है आपके पास खाना लाके, तो खाना लाके उसने टेबल पे रख भी नहीं पाया कि उसने एकदम से मार दिया। तो वो कहाँ पे रखने जा रहा था? टेबल पे रखने जा रहा था। जैसे ये टेबल है, एक ये कोई कस्टमर वो है वेटर, वो खाना लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये कस्टमर है, तो कस्टमर ने ये रख भी नहीं पाया, इसने पहले ही इस पर हाथ मार दिया, फेंक दिया खाना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रख रहा था और इसने इसको मतलब धक्का मार दिया। तो इसका यूज कहाँ पे होगा? अगेंस्ट होगा। क्या होगा? अगेंस्ट। ठीक है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में रख रहा था, इसने इस डायरेक्शन में पुश कर दिया, तो इसका राइट आंसर होगा अगेंस्ट। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये हमारा प्रीपोजिशन का फर्स्ट पार्ट था। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा, मैं इसका दूसरा पार्ट भी लेके आऊँगा और इस तरीके से हम अपनी प्रीपोजिशंस को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।